परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम यहाँ पर हैं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। और हमने देखा था परसों गुड फ्राइडे था। हालेलुया। और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना गुड फ्राइडे के दिन हुआ। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का जिंदा पुत्र है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर है तो कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। कभी भी मर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। और उसने पहले ही अपने बारे में कहा था, हालेलुया, कि वो दुख उठाएगा, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाएगा। उसने कहा। हालेलुया। अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और एक दिन आकर खड़ा होगा धरती पे। हालेलुया। हालेलुया। वो जिंदा है और एक दिन आकर यहाँ पर खड़ा होगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखेंगे उसे, अपने उद्धार को, अपने प्रभु को। हालेलुया। और उसने बार बार सबूत दिया, हालेलुया, कि वो जिंदा है। हम वचन देखेंगे कुछ और फिर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है यहाँ पर लूका जो इसको लिखने वाला है। हालेलुया। प्रेरितों के काम को लिखने वाला कौन है? लूका, डॉक्टर लूका। हालेलुया। लूका पहले डॉक्टर था और वो फिर अपनी डॉक्टरी छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गया। हालेलुया। और उसने ये बात लिखी। हालेलुया। उसने कहा कि उसने दुख उठाया। हालेलुया। हमने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया। उसने क्रूस उठाया, हमने अपनी आंखों से देखा। उसने कोड़े खाए, हमने अपनी आंखों से देखा और हमने अपनी आंखों से देखा था उसको क्रूस पर टंगे हुए। हालेलुया। हमने देखा था उसके शरीर में से धार धार लहू बह रहा था। हमने देखा था वो जख्मी था, उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी, उसके पंजर दिखाई दे रहे थे। हमने देखा था उसने बातें कही थी, 7 बातें उसने क्रूस पर चढ़कर बुरी नहीं बल्कि आशीष की बातें कही। हालेलुया। लूका कह रहा हमने देखा, हमने सुना था अपने कानों से। हालेलुया। और हमने देखा उसने अपनी जान दे दी क्रूस पर। हालेलुया। 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 और फिर उसने बताया कि देखो अब मैं जिंदा हूं, 3 दिन बाद वो मरे हुए से जी उठा था। हालेलुया। ये भी सच है और हमने अपनी आंखों से देखा और उसने बार बार आकर सबूत दिया कि देखो मैं जिंदा हूं। हालेलुया। 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 प्रभु ने खुद अपने लोगों को आकर उनके बीच में सबूत दिया, अलग 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 अलग। हालेलुया। मरियम जब यीशु को कब्र में ढूंढने के लिए जा रही थी, हालेलुया, तो वो पहचान नहीं पा रही थी यीशु को। हालेलुया। वो सोच रही थी कोई माली बैठा हुआ है। हालेलुया। लेकिन उसने उसे नाम लेकर पुकारा। हालेलुया। उसने साबित किया कि मैं जिंदा। हालेलुया। मैं जिंदा। वो रिजरेक्ट हो गया, वो पुनरुत्थान में आ चुका है। हालेलुया। वो जिंदा हो गया, यानी कि पुनरुत्थान हो गया उसका। फिर से जो पुनरुत्थान की बातें शुरुआत से बाइबल में होती रहती थी, अब यहाँ पर पुनरुत्थान स्टैब्लिश हो गया, परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। हालेलुया। पुनरुत्थान, एक मरी हुई चीज को फिर से उठाया जाना। हालेलुया। फिर से उसमें जीवन आने का मतलब है पुनरुत्थान। हालेलुया। रिजरेक्शन। हालेलुया। फिर से रिजरेक्ट हो गया वो और आकर खड़ा हो गया अपने लोगों के बीच में, बोल रहा है कि देखो मैं जिंदा हूं। थोमा के सामने गया, थोमा को साबित किया
कैसे साबित किया? वो विश्वास नहीं कर रहा था, वो मान नहीं रहा था कि हाँ, मैं मान नहीं सकता कि कोई मरने के बाद जी उठता है, कोई जिंदा नहीं हो। सारी दुनिया जानती मर के कोई वापस नहीं आता। हालेलुया। थोमा भी सोच रहा था मर के कोई वापस नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु गया, उसे साबित किया कि देख, अविश्वासी मत बन, बल्कि विश्वासी हो और अपनी उंगलियां मेरे हथेली में डाल, मेरे पंजर में डाल और विश्वास कर ले कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। वो साबित करता घूम रहा था। हालेलुया। सबको दिखाता घूम रहा था। उमाउस के मार्ग में जा रहा था। दो लोग उसे मिले, दो यात्री मिले। हालेलुया। वो उसके साथ चलते रहे, उनको समझ में नहीं आया। हालेलुया। और वो यीशु के बारे में बातें कर रहे थे, वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि यरूशलेम में उस धर्मी को मार दिया गया। हालेलुया। ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, परसों की बात है। और उसको मार दिया गया और उसके साथ चल रहे थे। हालेलुया। जिसके बारे में बात कर रहे थे कि वो मर गया है और वो जिंदा हो, उसके साथ चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार यीशु हमारे साथ चल रहा होगा, लेकिन हमसे दिख नहीं पाता। हालेलुया। जब तक वो आंखें ना खोले तब तक हम उसको देख नहीं सकते। हालेलुया। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक परमेश्वर हमें यीशु के पास खींच नहीं लेगा, तब तक हम प्रभु को देख नहीं सकते। जब तक पवित्र आत्मा हमें लीड नहीं करेगा, हमारी आंखों को नहीं खोलेगा, तब तक हम देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के साथ जब वो खाना खाने के लिए बैठ गए और तब अचानक यीशु ने उनकी आंखें खोल दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बताया मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब बोल रहा था मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। मुझे कंफर्म है, निश्चित हूं मैं। हालेलुया। मैं निश्चित हूं मेरा छुड़ाने वाला एक दिन आके खड़ा होगा। हालेलुया। और मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, अपने उद्धार को देखूंगा। हालेलुया। और वो उस वचन को कंफर्म करता घूम रहा था कि देख, तुम्हारा छुड़ाने वाला जिंदा है, तुम्हारा छुड़ाने वाला कहीं गया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बोलूं तब हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। और उसने बार बार इस बात का सबूत दिया। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 17-18 वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे। यूहन्ना इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में ले लो। हालेलुया। अब हमारे प्रभु के हाथ में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके पास अधिकार है कि वो मर भी सकता है और फिर से वापस जिंदा भी हो सकता है। हालेलुया। उसको अधिकार है, उसके पास सामर्थ्य है। यीशु के 11वें अध्याय में जब हम लाजर के बारे में पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब के 11वें अध्याय में उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मर भी गया तो जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। गया लाजर की कब्र पर रखा था पत्थर, बोला हटाओ, हटा दिया और बोला बाहर। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जीना और मरना यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। जीवन देना और नष्ट करना परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया और सबसे पहला एक्सपीरियंस उसने अपने साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है मेरा जीवन को ले ले, मुझे कोई मार दे, मुझे टच भी कर दे, किसी की औकात नहीं। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा से अपनी जान दे रहा हूं, अपनी इच्छा से अपना प्राण दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा है। यीशु ने बोला मैंने कहा तो अपना प्राण देगा, वो उसे पाएगा।
हालेलुया। और यीशु वचन का सच्चा है, वो परमेश्वर का इकलौता जिंदा पुत्र है। हालेलुया। वही सच्चाई है, वही मार्ग है, वही जिंदगी है, और वो अपनी बातों को कभी फेर नहीं होने देगा। हालेलुया। वो अपनी बातों को कभी फेर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे प्यार है, उसके पास हक है कि वो जिंदा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और यहां भी वो क्लियरली बोल रहा है कि ये मेरे हाथ में। हालेलुया। वो कह रहा मेरे हाथ में। हालेलुया। इसलिए प्रेरित प्रचार करते हैं, जा जाके कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा उसको, वो जिंदा है। तुमने और तुम्हारे बाप बाप ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से मरे हुए से जिंदा कर दिया, और वो जिंदा है। हमने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित कहते हैं, पतरस कहता है, हो नहीं सकता कि कब्र उसे अपने पास रख सकती, कब्र उसे अपने अंदर समेट सकती। हो नहीं सकता कि धरती उसको अपने आगोश में बनाए रख सकती। हालेलुया, हालेलुया। वो कब्र फाड़ के बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को फाड़कर, मृत्यु के बंधनों को तोड़कर वो बाहर आ गया। 3 दिन बाद मरे हुए से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। उसने साबित किया कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज वो चाहता है, वो हमारे साथ घूम रहा होता है, हमारे साथ चल रहा होता है। वो चाहता है कि हम उसे देखें, उसे घूमते फिरते देखें, उसे चलते फिरते देखें, उसको लेकर जाए और दुनिया को बताए कि देख यीशु जिंदा है। हालेलुया। तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा बचाने वाला जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब बड़ी अच्छी बात करके गया, उसको मालूम था। हालेलुया। वो इतने दुख में था, इतनी परेशानी में था, उसके शरीर पे पूरे दिन फोड़े हो गए थे, वो बड़े दर्द में था, वो ऐसी कमजोरी में था जो मानसिक और शारीरिक हर तरह से थी, लेकिन उसके अंदर उसकी आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का एक बात जिंदा थी। ये रेवलेशन था, ये प्रकाशन था, ये उजाला था कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। मुझे कंफर्म है, मुझे निश्चित है। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आपका छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है आपको बीमारी से छुंगा करने के लिए। हालेलुया। वो जिंदा है आपके रिश्तों में जान डालने के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा रिजरेक्शन और क्या? जीवन, लाइफ मैं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मर भी जाएगा तो वो जिएगा। उसने ऐसा बोला। हालेलुया। हम देखते हैं जगह जगह लोग मरी हुई दशा में चले जाते हैं, उनकी सोच मर जाती है, उनके विचार मर जाते हैं, उनके सपने मर जाते हैं, उनके रिश्ते मर जाते हैं। हालेलुया। और वो उसी में चले जाते हैं, हमेशा मरी हुई दशा में रहते हैं। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला जिंदा। हालेलुया, हालेलुया। कब्र की औकात नहीं थी उसको रोक सके। हालेलुया। वो राइज हुआ कि वो जिंदा हुआ, और जब वो चला, हालेलुया, सामने पत्थर था। कितना बड़ा पत्थर था? बहुत बड़ा पत्थर था। कब्र के दरवाजे पर रखा गया बहुत बड़ा पत्थर था, जिस पर रोमन सरकार ने अपना ठप्पा लगा दिया था, कानून लगा दिया था, कानून का ठप्पा लगा दिया था कि कोई भी इसे ना तो इधर करेगा और ना इधर करेगा। हालेलुया। कोई भी इसे हटा नहीं सकता। और रोमन्स उस समय पे दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर संकलन थे, वो राज्य था, उसके पास पावर थी। ऊपर से इस्राएल में उनका राज्य था, वो गुलाम थे इस्राएली उनके, और किसी की औकात नहीं थी उस पत्थर को हटा दे। कई सारे लोगों ने उसे धकेल कर दरवाजे पे लगाया। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। और जब वो चीख उठा, हालेलुया, और आगे बढ़ा, मैं ऐसा सोचता हूं, हालेलुया, वो आया, जिंदा हुआ, कब्र से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पे आया, पत्थर है, पत्थर दो हिस्से हो गए उसे देख के, हालेलुया, पत्थर टूट गया उसे देख के। वो सारी कठोरता उसको देख के छूट छूट हो गई, दो हिस्सों में, आधा इधर आधा इधर, हालेलुया। दुनिया के सारे कानून मेरे प्रभु के पैरों के नीचे आ गए, हालेलुया। उन सब के ऊपर यीशु मसीह है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा है। आज हर तरह के कठोर मन को तोड़ने के लिए, हर तरह के हार्डशिप को जो रिश्तों में है उसे तोड़ने के लिए, हर तरह की कठोरता को जो स्वभाव में है उसे तोड़ने के लिए, हर तरह की कठोरता जो मृत्यु की है, इंसान को मृत्यु कठोरता से, बड़ी निर्दयता से लगातार नष्ट कर रही है, उसे नष्ट करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए यीशु, 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 सारी जंजीरों को तोड़ने के लिए, सारे बैरियर्स को तोड़ने के लिए यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा है, हालेलुया, हालेलुया। और आपकी इच्छाएं मर गई है, आपके सपने मर गए हैं, आपकी सोच कहीं भी किसी भी लेवल पे मर गई है। मर गई से मतलब है आपने सपना देखा कि मेरे जीवन में ये हो, ये हो, ये हो, लेकिन आप निराश होकर पूरी तरह से सोच रहे हैं कि शायद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। तो उस मरे हुए प्लान को, उस मरी हुई सोच को, उस मरी हुई भावनाओं को, उस मरे हुए सपने को जिंदा करने के लिए आपका प्रभु यहाँ पर जिंदा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चिंता मत करें, डरे ना, जो भी आपका सपना है परमेश्वर उसे जिंदा करने के लिए यहाँ पर जिंदा है, हालेलुया। आपके रिश्तों में मरापन है, आपके रिश्तों में खटास है, आपके रिश्तों में कड़वाहट है, वो उसमें जीवन डालने के लिए यहाँ पर जिंदा है, हालेलुया। वो जिंदा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं मूसा को परमेश्वर ने चुना, छोटे से बच्चे से, जब वो पेट में था, गर्भ में था, तब से चुना और उसको अलग किया इजराइलियों से, हालेलुया, और मिस्र में भेज दिया। बचपन से सुंदर था, हालेलुया, और मिस्री राजा के हाथों के नीचे बना बड़ा, उसकी नाक के नीचे, हालेलुया। और एक दिन उसे पता चला कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, हालेलुया, और मैं जिंदा परमेश्वर का जन हूं। मेरा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, हालेलुया। और मेरे परमेश्वर के लोग यहाँ पर मरी हुई दशा में, गुलामी में, उसे पता चला, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके हृदय में ये रोशनी डाली, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने वहां पे कार्य किया थोड़ा सा, लेकिन डर के वहां से भाग गया और मिधान देश में जाके रहने लगा। उसके अंदर ये बात लगातार बोझ की तरह से उसको करोड़ती थी, उसकी आत्मा को करोड़ती थी कि मेरे लोग गुलाम हैं। लेकिन धीरे 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 40 साल बीत गए और 40 सालों में शायद उसका सपना ठंडा पड़ गया। वो निराश हो चुका, वो कहता था, वो सोचता था कि अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, अब शायद वो गुलामी से नहीं छूटे। उसका वो दर्शन जो परमेश्वर ने दिया था इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, हालेलुया, उसके लिए शायद वो 40 सालों में पूरी तरह से खत्म हो चुका था, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ खुश था, अपने दोनों बेटों बेटियों के जो भी थे उसके वहां पे खुश था। मिधान का जो याजक था यित्रो, उसकी भेड़ बकरियों को चराने में पूरी तरह से व्यस्त था। और वो सपना, वो जो दर्शन था, उसको याद जरूर करता था, पर वो मरी हुई दशा में। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है, हमें निश्चय है, हालेलुया। उसने पकड़ा, अपने सामने बुलाया और मूसा को जिंदा कर दिया, हालेलुया। उसके सपने को जिंदा कर
उसने जान डाल दी और मूसा खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोला तू मेरे साथ चलेगा तो आगे चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। हालेलुया। अगर आपके प्लान्स मर गए हैं, आपके दर्शन मर गए हैं, आपकी सोच मर गई है, तो खुदा जिंदा है उसे जिंदा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको फिर से नए सिरे से खड़ा करेगा। हालेलुया। वो आपको फिर से नए सिरे से उस लेवल पर ले जाने के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सपना था बहुत पहले, शायद छोटी सी थी, और मैं विजन देखता था, मैं दर्शन देखता था कि मैं एक बड़े स्टेज पे खड़ा हुआ हूं और चारों तरफ मेरे लोग और चीख रहे, चिल्ला रहे, लेकिन मैं उसको दूसरे रीति से सोचता था, उसको दुनियावी रीति से सोचता था, एंटरटेनमेंट की रीति से सोचता था, और उसको पूरा करने के लिए मेरा खुदा जिंदा था। हालेलुया है, हालेलुया। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। और उसको पूरा करने के लिए मैंने बहुत सारे एफर्ट किए, आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बहुत बार ऐसा होता था, अब ये मर जाएगा, अब कुछ नहीं होगा, शायद कुछ नहीं होगा, शायद कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अपने तरीके से उसको पूरा करने के चक्कर में था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से पूरा करना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर सच में उसमें जीवन डालना चाहता था, परमेश्वर सच में उसमें अपने प्लान को डालना चाहता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज मेरा दर्शन बदल गया, लेकिन जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मेरे पास ये दर्शन है। हालेलुया। तकरीबन 7 से 8 साल पुरानी बात है। हालेलुया। मैं अपने घर के कमरे में शादरा वाले, बल्कि 10 साल पुरानी बात होगी, 10-11 साल पुरानी बात होगी, अपने घर के कमरे में जो हमारा कमरा था उसमें मैं प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और मैं प्रार्थना कर रहा था जब, तो मैं बेसुधी में था और मैंने दर्शन देखा। हालेलुया। कि एक गोल स्टेज है, गोल स्टेज है, और उसके चारों तरफ लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, हर तरह के लोग हैं, काले सिर वाले, भूरे सिर वाले, मतलब हर तरह के लोग। हालेलुया। और मैं वहां पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, प्रभु को महिमा दे रहा हूँ, और लोगों में आग लगी हुई है। हालेलुया। लोग चीख रहे हैं, प्रभु को महिमा दे रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे विजन को बदल दिया और उसमें जान डाल दी, उसे जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये सपना जिंदा है, ये दर्शन जिंदा है, क्योंकि उसने दिया है, क्योंकि वो जिंदा है, खुद जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपको लाइव देखना चाहता है, क्योंकि जैसा वो जिंदा है, मरा मरा सा नहीं देखना चाहता, किसी भी तरह से बुझा हुआ नहीं देखना चाहता। हालेलुया। नीचे नहीं देखना चाहता, आपको उठाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे कितनी भी बड़ी पकड़ क्यों ना हो आपकी चीजों के ऊपर, आपके सपने के ऊपर, कितनी भी कठोरता से शैतान ने क्यों ना पकड़ के रखा हो, कितनी भी ताकत से क्यों ना रोक कर रखा हो, लेकिन वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु खड़ा होगा और उस पत्थर के समान सारी जंजीरें टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। बस निश्चित करें कि मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। वो जी उठा है मरे हुओं में से, इसलिए कि मेरे साथ चले। हालेलुया। इसलिए कि मैं पुनरुत्थान को देखूं, इसलिए कि मैं उसकी सामर्थ्य को देखूं, इसलिए कि मैं उसके जीवन को देखूं, इसलिए कि मैं दुनिया भर में जाऊं और बताऊं, देख यीशु मसीह जिंदा है तुम्हें बचाने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है तुम्हें चंगा करने के लिए, यीशु मसीह जिंदा है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, यीशु मसीह जिंदा है मरे हुओं को जिंदा करने के लिए, यीशु मसीह जिंदा है आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए। जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूंगा। हालेलुया। मैं वो
टोपी लेके बैठ गया, वचन ढूंढने लगा। प्रभु ने बोला मत ढूंढ। हालेलुया। प्रभु ने बोला मत ढूंढ, लिख मत। हालेलुया। ठीक है, नहीं लिखता, क्या बोलूंगा मुझे नहीं पता। हालेलुया। बोला प्रार्थना में जा, प्रार्थना में जा, प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलूंगा मालूम नहीं। हालेलुया। उसने बोला मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि साबित मैं करूंगा कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, शिमशोन का जीवन मर गया था पूरी तरह से। वो कैद में था, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ पूरी तरह से। अब उसे कोई आशा नहीं रही थी कि वो बचेगा, क्योंकि पाप के कारण कैद में चला गया था, बंधुआइयों में चला गया था, दुख में चला गया था। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और उसके पास इतना दुख था कि पूछिए मत। शारीरिक नहीं, वो मानसिक दुख में भी था, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को धोखा दे दिया था। उसने जीवित परमेश्वर को उसकी आज्ञा को तोड़ा था, उसके दिल को दुखाया था, प्रभु के दिल को दुखाया था। और वो कैद में था, वो जेल में था, उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था। बार बार सैनिक आकर, बलिष्ठी आकर, जो उसके शत्रु थे, जो उससे भयंकर नफरत करते थे, क्योंकि वही शिमशोन था जिसने फिलिस्तियों को हजार हजार करके कितनी बार मारा हो। हालेलुया। और उस समय पे वो एक अकेला आदमी सारे फिलिस्तियों की आंखों में रड़कता था, उनकी आंखों का काटा था। और सोचो, जब वो उसकी कैद में आ गए तो उन्होंने उसकी कैसी बुरी दुर्दशा की होगी। आंखें फोड़ दी, रोड गर्म करके उसकी आंखों में डाल दी गई, और अब वो ऐसी कंडीशन में था कि वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने अपने परमेश्वर की दया को याद किया, उसने परमेश्वर की करुणा को याद किया, उसने याद किया कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और वो आकर खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर फिर से उम्मीद जागी, फिर से वो जिंदा हो गया, उठा, और एक ही दिन में इतने लोगों को मार डाला जितना उसने जीते जी नहीं मारा था। हालेलुया। उतने शत्रुओं को खत्म कर दिया जितनों को उसने जीते जी नहीं किया, क्योंकि जीवन और मरण मेरे प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसके साथ खड़ा होकर शत्रुओं को नष्ट किया भयंकर तरीके से, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और इसको राइज किया, इसको महिमा दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है। आपकी बेड़ियों को तोड़ने के लिए, आपकी निराशाओं में जो मृत्यु की घाटियों में लेकर जाती है, उसमें से बाहर निकाल कर लाने के लिए हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। उसने सारी दुनिया को दिखाया कि देख मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना और हमें अपने पास बुलाया, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया कि हम उसकी सेवा करें। किसकी? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। वो दयालु परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, वो मरे हुए में से जी उठा परमेश्वर, उसकी हम सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इतना बड़ा और इतना महान अनुग्रह हम पर हुआ है, जिसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। हालेलुया। कितनी तारीफ करें, कितना बोले उसको। हालेलुया। आज आपके लिए, आज मेरे लिए वो चाहता है कि जाओ और जाके बताओ मैं जिंदा हूं। 2000 साल पहले मैं मरे हुए से जी उठा। हालेलुया। जैसे मैंने पतरस के साथ खड़ा होके साबित किया कि देख यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल में सब में फैला हुआ था, यरूशलेम में फैला हुआ था, वो नासरी तो मर गया है। वो यूसुफ का पुत्र, बढ़ाई का बेटा यीशु मर गया है। चारों तरफ ये फैला हुआ था, कोई मानने को तैयार नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। पतरस गया सुंदर फाटक पे, उसने बोला यीशु जिंदा है। हालेलुया, यीशु जिंदा है। तू लग रहा है
उसकी नसें खुल गई, उसकी मसल ऑपरेट हो गई, वो उठ के भागने लगा। हालेलुया। Resurrection power, पुनरुत्थान की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। सबके सामने जाके बताया, देखो जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया था उसी को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिंदा किया है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने थोड़ी जिंदा किया, मैंने थोड़ी इसको चलाया है मरे हुए में से या लंगड़े से, मैंने नहीं चलाया, ये उसी ने किया है जिसको तुमने क्रूस पर टांगा था। हालेलुया। जिसको तुमने घोड़े मारे थे, जिसके हाथ में तुमने कीलें ठुकवा दी थी, जिसको तुमने बेइज्जत किया था, जिसके मुंह में तुमने थूका था, लेकिन परमेश्वर ने उसको महिमा दी है। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से अथॉरिटी दी है जीवन पे और मृत्यु पे, क्योंकि जब वो जिंदा था तब हमसे कहता था कि जरूरी है मैं दुख उठाऊंगा, फरीसियों के हाथों में और पापियों के हाथों में सौंप दिया जाऊंगा और जी उठूंगा मरे हुए में से। वो कहता था। हालेलुया। वो कहता था, वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने साबित किया, यीशु ने उनके साथ खड़ा होकर साबित किया। हालेलुया। उसने बोला बस तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हालेलुया। जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो, जाओ जाके आज्ञाओं को मानना सिखाओ, जाओ जाके बताओ कि तुम्हारी क्षमा के लिए, तुम्हारे पापों के लिए यीशु जो मारा गया गुड फ्राइडे के दिन, संडे, ईस्टर, अगले तीसरे दिन जी उठा है और जिंदा है दोबारा से तुम्हें चंगा करने के लिए। हालेलुया। तुम्हें जिंदा करने के लिए, तुम्हारा मेल परमेश्वर के साथ कराने के लिए वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है तुम्हारा बाप जिंदा है। हालेलुया। तुम्हारा बाप, मैं जिंदा हूं, यीशु बोल रहा है। चलो आगे बढ़ो, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। गिरोगे तो उठा लूंगा। हालेलुया। संभाल लूंगा। तुम्हारी मां से ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारे आंसुओं को पूछूंगा, तुम्हें सहलाऊंगा, तुम्हें हर तरह से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। जाके देख लो, यरूशलेम में कब्र खाली पड़ी है अभी भी, कोई भी जमीन में से बाहर नहीं आया, जितने गए सब गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कब्र उसे रोक नहीं पाई? क्योंकि मरना और जीना उसके हाथ में, उसी के हाथ में। हालेलुया। तुम क्यों डरते हो? किस बात के लिए डरते हो? किस बात की चिंता करते हो? हालेलुया। बिजनेस घाटे में आ जाएगा, क्यों डरते हो? रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्यों डरते हो? भूखे मर जाएंगे, क्यों डरते हो? काम फेल हो जाएगा, क्यों डरते हो? बुखार होके, बीमार होके मर जाओगे, क्यों डरते हो? इसलिए कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन जान जाओगे उस दिन डरना बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया।